हर आम और खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाह। मारूफ पॉलिटिकल कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद रईस का कहना है कि आज पूरी दुनिया में वही हालात हैं जो अगस्त के बाद से कश्मीर के हैं। पूरी दुनिया बशमूल इस्लामी ममालिक किसी ने कश्मीरियों की दाद रसी नहीं की, जिसका नतीजा आज दुनिया भुगत रही है। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी जान छुटेगी इस मोदी वायरस से और कश्मीर आज़ाद होगा। और जो काम 70 साल में नहीं हुआ, वो जब पाकिस्तान से ये लाइन लगेगी, पाकिस्तानी के आम और खास की वजह से ये लाइन लगेगी, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, कश्मीर भी आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। कराची प्रेस क्लब में सोनी अखलाक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद रईस का कहना था कि आज ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है, जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है। कश्मीर में इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। ये जो डार्कनेस है, ये एक्चुअली मोदी वायरस है। ये मोदी वायरस है, ये मोदी वायरस है। और इस मोदी वायरस की वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हुई। हम पूरी दुनिया चुप रही, जिसकी वजह से ये वायरस जो है फैल गया और अल्लाह ताला ने छोटे से वायरस की वजह से इस पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया लॉकडाउन से निकलना चाहती है तो सबको कश्मीर से जुल्म और सितम का खात्मा करवाना होगा। और जितने हमारे रईस भाई ने जो आईना हमें दिखाया मोदी वायरस का, तो आप लोगों से एक गुजारिश, आप इसको वायरल जरूर करिएगा, इसको कवरेज जरूर दिएगा। बेशक ये कवरेज कोई हंगामी, कोई चटपटी खबर नहीं है आपके सियासी के लिए, पर एज ए मजहबी, एज ए मुसलमान इसकी कवरेज आप लोगों पे बनती है। एज ए मुसलमान जो इशू हम लेके आए, बड़ा अहम इशू है। रोज न्यूज कराची। वाई एक्सिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट मोहम्मद रईस ने कोरोना वायरस को मोदी वायरस करार दे दिया। कहते हैं जो हालात आज दुनिया देख रही है वो कश्मीर के मसले पर खामोशी की वजह से है। पूरी दुनिया बशमूल इस्लामी ममालिक किसी ने भी कश्मीरी मजलूम अवाम की दाद रसी नहीं की। कि ये मोदी वायरस है, वी लव कश्मीर और अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जैसे ही हम बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि 110% ये वायरस पाकिस्तान से चला जाएगा और कश्मीर जो 70 साल में आज़ाद नहीं हुआ वो 110% आज़ाद होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क ने वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। बात सिर्फ बयानों की हद तक महदूद रही और 1 मिनट तक सायरन बजाकर अपना फर्ज अदा कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त कश्मीरियों के पास खाने तक को नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीर से भारतीय जारियत का फौरी खात्मा कराया जाए। फ्रस्ट्रेशन से निकालना है अवाम को। नंबर 1 स्टेप ये कोरोना वायरस, नंबर 2 स्टेप लॉकडाउन, नंबर 3 स्टेप जो है वो डैमेज कंट्रोल हुआ है। एक आम आदमी, ठीक है, उस पर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब 1 मिनट में मैं आपका टाइम ज़्यादा लिए बगैर इसकी हाइलाइट्स ये है कि ये मोदी वायरस है, वी लव कश्मीर और अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जैसे ही हम बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि 110% ये वायरस पाकिस्तान से चला जाएगा और कश्मीर जो 70 साल में आज़ाद नहीं हुआ वो 110% आज़ाद होगा। नंबर 2, लीडरशिप क्यों चुप बैठी रही? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। ये मुझे इन्होंने क्यों आगे नहीं आने दिया? ज़ाती तौर पे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चलें आज मेरे साथ ये लोग हैं और हम इंशाल्लाह टीम वर्क के ज़रिए इस एजेंडे को आम करेंगे। 96% लोगों से आज हम बात कर रहे हैं। नंबर 3 ये है कि जो डैमेज हुआ है, मैंने जिक्र किया था, 2 मेरे बड़े भाई हैं जो अमीर आदमी हैं और बहुत अमीर आदमी हैं, 2 मेरे छोटे भाई हैं जो बहुत गरीब हैं और गरीब आदमी हैं, लेकिन एक मैं हूँ, एक हम हैं, एक सफ़ेद पोश है जिसका ख्याल नहीं किया जा रहा। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ईदी ट्रांसफ़र फ़ंड की सूरत में 1 लाख रुपया इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। इनका डेटा, इनकी इन्फॉर्मेशन सब आपके पास है। मैं एक्सरे निकाल के दे दूँगा आपको अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो, सब आपके पास है। लेकिन ये अपील मैंने NGO से भी की है, पॉलिटिकल पार्टी से भी की है, जो मजहबी जमातें उनसे भी की है, सोशल लोगों से भी की है, स्पेशली मलिक रियाज से भी मैं करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन से भी की है और हर पार्टी की लीडरशिप से की है। लेकिन रियासत से इससे बढ़कर मुझे उम्मीद है कि रियासत हमारी माँ होती है। जैसा कि हमेशा सुना है, वो 10 लाख रुपये
इस आम आदमी के लिए, इस सफ़ेद पोश के लिए लाजमी जो है वो कर्ज़ निकाले, लाजमी कर्ज़ निकाले। अगर ये इन्होंने एज ए कंसल्टेंट, एज ए बिरबल, मैं आपसे एडवाइस कर रहा हूँ कि इसको आम आदमी को मैं चौथे और पाँचवें स्टेज में नहीं जाने दूंगा। ये कान खोल के सुन लें। खासतौर पर वज़ीर आज़म से मेरी रिक्वेस्ट है, वो मुझे जानते हैं, आस्तीन खोलेंगे तो उन्हें सांप नज़र आएंगे। मैं उनका दोस्त हूँ, बल्कि मैं उनको एक फ्री में एक मशवरा दे रहा हूँ, इस आम आदमी को मैं डैमेज नहीं होने दूंगा। आपको मैं जहाँ आम आदमी डैमेज मिलेगा वहाँ आपको ये इंशाल्लाह मोहम्मद रईस की टीम मिलेगी। मिनट में लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। असल में जो लॉकडाउन पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, इसको समझना ये है कि ये टर्म कहाँ से निकली, क्यों जनरेट हुई, कैसे हुआ। वायरस तो वायरस ही होता है, जो भी रईस भाई ने जिसको डिफाइन किया। बेसिक रीज़न इसकी वही मोदी है जिसने कश्मीरियों को लॉकडाउन किया। अल्टीमेटली उसका रिस्पॉन्स नेचर की तरफ से, अल्टीमेटली उसका रिस्पॉन्स अलमाइटी अल्लाह की तरफ से ये है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन के ऊपर है। मैं अपने जमात इस्लामी वाले भाई अभी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये, क्योंकि जमात इस्लामी का जो स्टैंड है अगेंस्ट टू द मोदी, अगेंस्ट टू कश्मीर, तो कश्मीरियों के लिए स्पेशली खासतौर पर आपके प्लेटफॉर्म से बात होनी चाहिए कि ये मोदी वायरस की वजह से आज अमेरिका तक दुनिया की तमाम ताकतें इन्फ्लुएंस्ड हुई हुई हैं। उनको ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि हुआ क्या है उनके साथ। सब बेवकूफ बावले हुए पड़े हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। उनको ये अगर हम अपना पैगाम दे दें कि ये इस वजह से हुआ, तो अल्टीमेटली वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अस्सलामुअलैकुम साफ़ी हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। आज जिस मौक़िफ़ पे हम लोग आए थे रईस साहब के साथ मिलके, जब हमने रईस साहब का ये मौक़िफ़ सुना था तो आप यकीन कीजिएगा कि हमें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो कोरोना वायरस का वावेला मचा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, वो ये वावेला क्यों मचा हुआ है। हम उस नहज पे पहुंच गए और वो ये पहुंचे कि हमारे जो कश्मीरी माएँ, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग और बच्चे जो इस वक्त लॉकडाउन में हुए हुए हैं और उनको आज 400-500 दिन हो चुके हैं उनको, और हम 1 महीने में उकता गए हैं। और ये पाकिस्तान का लॉकडाउन, ये लॉकडाउन नहीं है, एक मजाक है। ये लॉकडाउन इसको नहीं कहते जो यहाँ पे चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग और बच्चे कश्मीरी जो हैं, जो अपने घरों में जो निकल नहीं सकते, वो लॉकडाउन की सूरत में आ जा नहीं सकते। जब उन मजलूमों की आवाज़ न हमने सुनी, न मुस्लिम उम्मा ने सुनी, न दुनिया ने सुनी, जब इन तीनों ने आवाज़ नहीं सुनी, तो जाहिर है फिर एक और कुव्वत है जो इन तमाम ताकतों को चलाने वाली कुव्वत है, और वो है हमारे रब की ज़ात। मेरे रब ने उन मजलूमों की आवाज़ न सिर्फ सुनी, उन कश्मीरियों की आवाज़ न सिर्फ सुनी जो हमारे फ़लस्तीन में, जो हमारे चीचनिया में, जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त हर जगह पर जो इस वक्त जलालत वाली जिंदगी गुजार रही है और जिस मुसीबतों से जिंदगी गुजार रही है, अल्लाह ताला ने उनकी आवाज सुनते हुए पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके दिखा दिया। अहले वतन, तमाम अहले वतन पाकिस्तानियों को और मेरी आवाज जिस जिस इंसान तक पहुंचे सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो आपके सामने पेश हुआ हूं उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे एक दोस्त हैं रईस अहमद साहब, जिन्होंने कल एक अपनी वीडियो एक रिकॉर्ड करके उन्होंने वायरल की है और उन्होंने बुनियादी तौर पे 2-4 बातें बहुत अच्छी की हैं, बल्कि सारी बातें अच्छी की हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं उनको अप्रिशिएट भी करूं और आप तक ये आवाज भी पहुंचाऊं। उन्होंने ये आजकल जो वायरस, एक जो मूजी वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, एक तो उन्होंने इस नाम को हटाकर उन्होंने इस वायरस का नाम दिया है मोदी वायरस। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई मोदी वायरस है और इस मोदी वायरस ने उसी दिन ही
जन्म ले लिया था जिस दिन उन्होंने कश्मीरियों को गुज़श्ता चंद माह से तकरीबन 4-5 माह होने को आए हैं, उनको लॉकडाउन कर दिया। अब आप तमाम लोग ये समझ लीजिएगा कि चंद दिनों से जो हम घरों में मशहूर हैं इस वक्त, हमारी इस वक्त क्या हालात हैं, जो कश्मीरियों, मेरी माओ बहनों और बुजुर्गों और बच्चों के हालात होंगे। तो मैं और पूरी दुनिया में इस लॉकडाउन के नाम पे किसी ने आवाज बुलंद नहीं की, चाहे वो हमारे मुस्लिम उम्मा हो, चाहे यूरोप कंट्रीज हो, इवन यहां तक कि बैन अवी सतह पे न ही किसी भी इदारे ने इसके लिए आवाज बुलंद नहीं की कि ये लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। मेरे अल्लाह ने उन कश्मीरियों की और उन मुस्लिम उम्मा शाम में जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये वाकई इनकी जो एक दिल की आवाज थी, जो एक शिकायत थी, वो वाकई मेरे अल्लाह ने सुन ली है, जिसकी वजह से आज ये मोदी वायरस ने आज पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है। और ये अल्लाह की तरफ से ये हमारे ऊपर ये एक बताया गया है कि देखें, आप अगर उन मुसलमानों के लिए, उन इंसानों के लिए बात नहीं करोगे तो मैं पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर सकता हूं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से कहूंगा कि मेरे दोस्त रईस साहब ने जो ये बात कही है, इसको जरा अप्रिशिएट भी करें और इस पे डिबेट होनी चाहिए। और आम इंसान को, मुसलमान को, पाकिस्तानियों को मैं कहूंगा कि वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और कश्मीरियों की जो मैसूरीन है, जो कश्मीरी इस वक्त अपने घरों में लॉकडाउन हुए हैं, उनके लिए आवाज बुलंद करें। और वाकई मेरा रब बादशाहों का बादशाह है और मैं आखिर में ये कहूंगा कि आइए मिलके हम मुत्तहद होकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें ताकि कश्मीरी भी आजादी के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। अभी एक मूवी मैंने देखी अपने ग्रुप में, लियाकत अली खान के ग्रुप बनाया हम लोगों ने, उस ग्रुप के अंदर वायरल करी है असलम भुट्टो भाई ने, और उन्होंने नाम लिया है रईस भाई का, किसी का रईस भाई ने वायरल करी है। और तो उसको आगे जो बढ़ाई है असलम भुट्टो भाई ने बढ़ाई, और उसको मैंने सुना, देखा, और जो उसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं वाकई में बाखुदा बिल्कुल ओरिजिनल बात करी रईस भाई ने। ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है, और ये सच है बिल्कुल। ये मोदी वायरस कैसे है भाई, इसको डिस्कस कर लेते हैं आज और इसको वायरल करते हैं, इस मोदी वायरस को। वो यूं देखें, कश्मीरियों के साथ जितना भी जुल्म हुआ है हम सब उससे वाकिफ हैं, बाखूब वाकिफ हैं, और पूरा वर्ल्ड जानता है जो उनके साथ जातियाँ, जो उनके साथ जुल्म की दास्तान उनके साथ हो रही है, क्या होती जा रही है, क्या करी जा रही है, इससे कोई गाफिल नहीं है। जो अमन के अलमदार बनते हैं अक़वाम मुत्तहिदा वाले, वो भी गूंगे और बहरे हो गए उनके मामले में। तो भाई फिर हम जैसे मुसलमान कंट्रियों का, तो वो तो गैर मुस्लिम लोग हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, नबी के उम्मतियों में से हैं। तो जो हमने उनके साथ करा है कश्मीरियों के साथ, तो अल्लाह देख रहा था, अल्लाह बाखूबी देख रहा था। आप यकीन माने, सही कह रहे हैं रईस भाई। अल्लाह कैसे देख रहा था, वो भूख और प्यास से लॉकडाउन उनके ऊपर कई महीनों से चल रहा है, और हम अपनी ज़िंदगी एज ए मुसलमान अपनी ज़िंदगी में रन कर रहे थे। हंसी खुशी, कारोबार, सियासतें और तमाम सियासी बड़ी बड़ी जमातें अपनी रिहाइयों में लगी हुई थी, लंदन जाने में लगी हुई थी, और अपनी ज़िंदगी को रन कर रहे थे। कश्मीरियों पे जब सियासत करी एज ए मुसलमान, सारे मुसलमानों ने एक रैली निकाल दी, उसने उससे बड़ी रैली निकाल दी, किसी ने छोटी रैली निकाल दी, एक दौड़ लगा दी सियासत करने की, अपनी पार्टी के झंडे को ऊपर करने के लिए। तो भाई अल्लाह देख रहा था ऊपर से बैठ के मेरे बंदों के साथ क्या हो रहा है, और उधर दूसरे मुसलमान मेरे बंदों के साथ सियासत कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह अजाब की शक्ल में कोरोना वायरस के अंदर आया। कोरोना वायरस वायरस नहीं है भाई, अल्लाह का
मूजी अजाब है। आज हम मैसूर कैदोबंद की जिंदगी पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आ गया, इसलिए पूरा वर्ल्ड पाकिस्तानी तो खाली तमाशा नहीं देख रहे थे, पूरा वर्ल्ड इसका तमाशा देख रहा था। कश्मीरियों के कश्मीर भाई को का हमारे कश्मीर भाइयों का पूरा वर्ल्ड तमाशा देख रहा था और शर्म नहीं आ रही थी हम सबको, किसी एक को नहीं शर्म आ रही थी। हम कभी ऐसा भी कर सकते थे, हम एक टाइम रखते, वक्त हाकी में एक टाइम रखवाता, पसे पर्दा होकर रखवाता, किसी भी तरह से भाई हम एक दिन मना रहे हैं कश्मीरियों के लिए और हर पाकिस्तानी घर से बाहर आएगा और रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड में आता। तमाम पाकिस्तानी रोड के ऊपर होते अपने कश्मीर भाइयों के लिए। आज हम 15 दिन 16 दिन के अंदर लॉकडाउन में आए तो हमें अपनी नानी याद आ गई, अल्लाह याद आ गया, लोगों को अजाने दे रहे हैं घरों पे छतों पे खड़े होके। तो भाई एक तरफ जरा सा पीछे पलट के देखो कश्मीर भाइयों की तरफ, उन पे क्या गुजर रही होगी। तो उनका अजाब हम पे पड़ेगा मोदी वायरस पे की शक्ल में। तो मोदी वायरस पूरे वर्ल्ड में आए, उनका जुल्म, उनका सितम, उनकी हाय मोदी वायरस की शक्ल में, कोरोना वायरस की शक्ल में आया। तो खुदारा मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग तमाम कश्मीरियों से पहले माफ़ी मांगे। तमाम वर्ल्ड के मुसलमान, जितनी कंट्री हमारी मुसलमानों की हैं, वो जुम्मे के इज्तिमा में, आपसे तो जुम्मे का इज्तिमा भी ले लिया यार, अब मैं क्या बात करूँ। अल्लाह इतना नाराज़ है। आप अपने घरों में जो जमातें पढ़ रहे, नमाजें खड़ी कर रहे, मैंने ये भी सुना है घरों में नमाजें जो हो रही हैं, आप उनके अंदर, उस नमाजों के अंदर अपनी कश्मीरियों से माफ़ी मांगे, शायद अल्लाह राज़ी हो जाए, शायद अल्लाह राज़ी हो जाए। उसके बाद फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को राज़ी कर लें। हुक्मरान भी और ये पाकिस्तानी भी और वर्ल्ड के जितनी भी मुसलमान कंट्री हैं, वो भी अल्लाह को राज़ी करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने अमल की माफ़ी मांगे। तो लिहाजा आप लोगों से मुख्तसर सी बात यही करूँगा, आगे फिर कोई मौका ऐसा मिला, मैंने तो सुन के और मैंने कहा यार मैं भी एक मूवी बनाऊं और मैसेज हम भी अपनी तरफ से दे दें। एक एज ए मुसलमान, आज मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक सियासी पार्टी का कारकुन हूँ, पर मैं नारद भेजता हूँ ऐसी सियासत और ऐसी मूवी बनाने पर जिस पे मैं सियासत कर रहा हूँ अपने मुसलमान भाइयों के लिए। पर खुदा की कसम खालिस्तान आज मैं ईमानदारी से, इसमें कोई सियासत नहीं है मेरी मूवी के अंदर। और आईना दिखाया रईस भाई ने हमें, वायरस का नाम बताया, ये मोदी वायरस है। तो मेरे भाई समझे बात को, आज तो मैं खून के आंसू रो रहा हूँ और आप लोग भी इस बात को समझिए, इस पॉइंट को लें। हमने सियासतें करी हैं कश्मीरियों पर, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल के अपने झंडे बुलंद करें, उसमें कोई झंडा ऐसा नहीं था सिर्फ कश्मीरियों का एक झंडा लगा हुआ हो। चले टोटल कोई ऐसा एक झंडा चला देते आप, कश्मीरियों का होता, खाली कश्मीर का झंडा होता, एक कश्मीर का, एक हमारी पार्टी का, एक पीपल्स पार्टी का, एक कश्मीर का। इस तरह से हमने सियासत करी है इसके ऊपर, कश्मीरियों पर। और वो किस तरह के परेशान, किस तरह के वो लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए हैं और कई माह से फंसे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, हमने क्या करा उनके लिए सिवाय सियासत करने के अलावा। तो हम अपने गिरवानों में झांके और माफ़ियाँ मांगे। भाई मैं तो बड़े दिली तौर पर अल्लाह से पहले कश्मीरियों से माफ़ी चाहता हूँ। वाकई में हम अपनी तंजीमें चलाने के लिए इतनी एफर्ट रात दिन करते हैं, किसी MP MLA को बनाने के लिए, तहरीक को प्रमोट करने के लिए जेलें काटते हैं और मुसीबतें उठाते हैं, अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। हम अपने मुसलमानों के लिए खड़े नहीं हो सकते थे?
तो बस मैं आज यही बात रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, हम सब कश्मीरियों से माफ़ी मांगे। बार बार आपको रिमाइंडर कर रहा हूँ इस बात को, खुदारा फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह को राज़ी कर लें, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है इस मुल्क का, इस दुनिया का। सब लग जाए अल्लाह को राज़ी करने में और कश्मीरियों से माफ़ी मांगने के लिए। मुसलमान खुसूसन मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन खान, आपके बारे में आरबी फ्रॉम आरबीसी। मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास एक वीडियो आया है मिस्टर मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट की तरफ से, जो मैं समझता हूँ इस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसको उन्होंने एड्रेस किया है। अब ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास नहीं है, जो हमने आज तक, मैं समझता हूं हम लॉकडाउन कर दिए, तमाम चीजों को हमने देख लिया है, लेकिन हम जो बेस लाइन है उससे बहुत दूर चले गए हैं। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट मिस्टर मोहम्मद रईस हैं, उन्होंने जिस पॉइंट को फोकस किया है, जो बेस लाइन दी है, और वो दी है कि लॉकडाउन की टर्म इस्टेब्लिश कहां से हुई है, लॉकडाउन आया कहां से है। लोगों को लॉकडाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। देखें, नंबर वन, जो हम सबको मालूम है कि नंबर वन कंट्री जो सुपर लीड कंट्री है ऑल ओवर द ग्लोब, वो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों सफर कर चुके हैं। चाइना के वी आर वेरी थैंकफुल टू दैट कि उन्होंने कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान की आवाज पे हमेशा जो है वो हवा से आवाज मिलाई है। बट अमेरिका बहुत साइलेंट रोल था उनका। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी वो कॉन्सेप्ट नहीं निकला, वो चीज नहीं बाहर आई जो कि आनी चाहिए थी। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहां पे जारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको चीजें बताना चाह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट मिस्टर मोहम्मद रईस ने बेस लाइन दी है, वो यही दी है कि लॉकडाउन हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को जो हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे हुआ है कि हमने कश्मीरी अपने भाइयों को छोड़ दिया था। हम सिर्फ प्ले कार्ड्स की हद तक महदूद थे। हम सिर्फ जो है वो हमारे लीडर्स अपनी आके टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो सिर्फ बातें ही बना रहे थे, कोई प्रैक्टिकल लाइन नहीं था हमारे पास। तो मेरे अलमाइटी अल्लाह ने हम लोगों, तमाम लोगों को, ये खास तौर पे, ये मैं इस बात भी नहीं कह रहा कि हम मुसलमान हैं तो हमें इस बात को क्यों हमें दिया गया, ये दिया गया। 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में बैठा हुआ है, उनके साथ जो हालत है वो भी यही है कि उन्होंने भी कंडेम नहीं किया कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन हुआ। आज वो भी उसी चीज को फेस कर रहे हैं। और इसी तरह से पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम लोग अपने घरों में खामोश होकर बैठे हुए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हम लोग टीवी देखते थे विद कप ऑफ टी, विद सम सॉर्ट ऑफ इजी लाइफ हम गुजार रहे थे। तो हम भी आज अगर घरों के अंदर क्वारंटाइन हुए हैं, आज घरों के अंदर हम आइसोलेट हुए हैं, आज हमसे 10 दिन नहीं गुजर रहे, हमसे 15 दिन नहीं गुजर रहे, तो हमें ये सोचना चाहिए था, सोचना चाहिए है और सोचना होगा कि हम कश्मीरी भाइयों की कितनी मदद कर रहे हैं। हम तीसरे लेवल पे भी नहीं आए, हम अकॉर्डिंग टू शरिया हम तीसरे लेवल पे भी नहीं आए, हमने दिल से भी बुरा नहीं जाना। तो अल्टीमेटली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्लिम उम्मा को और पूरी दुनिया को यह आजाद दिया है कि लॉकडाउन होके बैठ जाओ, लॉकडाउन होके बैठ जाओ। एक छोटा सा कोरोना वायरस लॉकडाउन होके बैठ जाओ। खौफ खौफ खौफ। तो हमें पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट मिस्टर मोहम्मद रईस की आवाज से आवाज मिलाकर जो उन्होंने सोल्यूशन दिया है कि जब तक पूरी दुनिया रिलीजियस से हटकर, तमाम मजहब से हटकर इस बात को नहीं बोलेगी कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह है, और वी लव कश्मीर, वी लव कश्मीर, वी लव कश्मीर, वी लव कश्मीर। जब तक हम ये बात नहीं बोलेंगे
तब तक हम भी घरों में महसूस रहेंगे। आज हमें 4 अप्रैल को हमें लॉकडाउन खत्म होना था, 7 को खत्म होना था, लेकिन नहीं हुआ, हमें एक्सटेंड पे चले गए। तो हमें अपनी आइसोलेशन से बाहर आने के लिए यह बोलना पड़ेगा वी लव कश्मीर, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर भी जब नजरसानी करे। गुनाहों की तौबा हम मांगते हैं, गुनाह हैं, लेकिन हमने मजलूम का साथ नहीं दिया, मजलूम का साथ नहीं दिया हमने। वी लव कश्मीर, वी लव कश्मीरी मजलूम भाई। तब तक हम ये नहीं कहेंगे हमारा लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। आज 14 तक एक्सटेंड किया है, कल 21 तक एक्सटेंड करेंगे, 3 महीने तक हम भी घर में बैठे रहेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वी मस्ट बी फॉलो, कि जो उन्होंने एक बात कही है मिस्टर रईस ने, कि हमें एक वॉइस बनानी है, हमें एक वॉइस सिस्टम के थ्रू, तब तक जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अलमाइटी अल्लाह, तमाम मखलूकात का रब, बादशाहों का बादशाह है, वी लव कश्मीर, वी लव कश्मीर, तब तक हम भी लॉकडाउन से बाहर नहीं निकल सकते, हम आइसोलेशन से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमें ये आवाज बनानी पड़ेगी, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, वी लव कश्मीर। हमें यह आवाज का साथ देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं आइसोलेशन से निकलना। तो ये सोल्यूशन आर्किटेक्चर जो मिस्टर रईस ने दिया है, ये बेस्ट है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें बाहर आना है, हमें अपने बिजनेसेस में जाना है, हमें अपनी जिंदगी को नॉर्मल फेज में लेकर आना है। तो हमें ये बोलना पड़ेगा, सिविल सोशल सोसाइटी को ये बोलना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज वालों को ये बोलना पड़ेगा, बिजनेसमैन को ये बोलना पड़ेगा, तमाम ताजिर बरादरी को ये बोलना पड़ेगा, तमाम लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि वी लव कश्मीर। अल्लाह हमसे गुनाह हो गया, हमने मजलूम का साथ नहीं दिया, वी लव कश्मीर। अल्लाह हमसे माफ कर दे, वी लव कश्मीर। हम कश्मीरियों को आजादी की तरफ देख रहे हैं, हम कश्मीरियों को आजादी की तरफ देखते हैं, हम उन दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए। ये मोदी वायरस जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा, कंसल्टेंट ने कहा है कि ये मोदी वायरस है, बिल्कुल सही कहा है, पूरी दुनिया को ले डूबा है। और मैं अमेरिका से भी ये बात कहूंगा कि इस बात को अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच। प्यारे दोस्तों, ये मुल्क इस वक्त एक बड़ी आफत की जद में है। कोरोना वायरस ने जिंदगी को पाबंद सलासल कर दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कोरोना वायरस पे बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अपनी हिफाजत करें, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की हिफाजत करें और अपने इर्द गिर्द अपनी दुनिया में रहने वाले बेबस और लाचार लोगों की मदद करें। सोशल मीडिया पे रईस भाई का, रईस साहब हैं, उनका एक मैसेज मैंने सुना। उन्होंने कमाल किया है। उन्होंने कोरोना वायरस को मोदी वायरस का नाम दिया है, मोदी वायरस। एक अलामती बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नासिर भाई, असलम भुट्टो भाई और सोनी इखलाक भाई की मुकम्मल वीडियो सुनी, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे तमाम वो मुसलमान भाई दिल पर हाथ रख कर बताएं कि जो आज कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन जो हुआ है,
आज इससे पूरी दुनिया मुतासिर है और शदीद मुतासिर है। मेरे वो मुसलमान भाई जिन्होंने कश्मीर के जुल्म पर और बर्बरियत पर खामोशी अख्तियार की, जब इंडिया ने मोदी वायरस ने जब कश्मीर में लॉकडाउन किया तो हमारे तमाम पूरी दुनिया के मुसलमान भाइयों ने खामोशी अख्तियार की और उस जुल्म पर पूरी दुनिया ने भी खामोशी अख्तियार की। तो अल्लाह पाक जो है जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता कि काश हम कम से कम हम मुसलमान जो है, जिसका अल्लाह पाक और उसके रसूल ने रिश्ता ये बताया है कि हम एक जिस्म एक जान हैं, लेकिन हम अपनी लापरवाहियों में कोताहियों में लगे रहे और कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत होती रही। आप आज अंदाजा लगाएं कि आपको 10-15 दिन हुए हैं, राशन के लिए यहाँ लोग मारे फिर रहे हैं। यहाँ खुदा ना खास्ता वो सख्त तरीन कर्फ्यू तो नहीं है, आपको कुछ वक्त मिल रहा है, लेकिन कश्मीरी भाइयों के साथ सोचे क्या हुआ होगा उन कश्मीरियों के साथ कि जिनको मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू 200-250 दिन तकरीबन मैं समझता हूं हो गए। वो आज तक वो जो है बांदो सोहबत की जो है जिंदगी उनको कैद किया गया, उन कश्मीरियों को लापता किया गया। यहाँ तो आवाज लगाते हैं पाकिस्तान में फलाना लापता है, फलाना लापता है। क्या कभी हमारे इन मुसलमान भाइयों को, इस दुनिया को यह एहसास हुआ कि जो मोदी वायरस ने कश्मीर में कितने कश्मीरी नौजवानों को उठाकर उनको लापता कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, माओ बहनों की बेटियों की कश्मीर में इज्जत तार तार हुई, इस पर तमाम दुनिया खामोश थी। तो दुनिया की खामोशी को देखते हुए फिर मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ऐसा पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया और ये बता दिया कि तुमने कश्मीरी मुसलमान भाइयों पर उनके जुल्म पर खामोशी अख्तियार की, तो आज मैं पूरी दुनिया को बंद कर रहा हूं, पूरी दुनिया पर लॉकडाउन कर रहा हूं। तो कभी हमें इस चीज का काश एहसास हो जाता और पूरी दुनिया इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा लेती, तो शायद आज ये पूरी दुनिया में कोरोना वायरस और ये मोदी वायरस ना आता। और हर जुल्म के खिलाफ हमें जो है हर सतह पर आवाज उठानी चाहिए। हम अपने कश्मीरी भाइयों के कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे। नज़ीर है और जो जन्नत नज़ीर हुआ करता है, वहाँ दुनिया के बेहतरीन फ्रूट्स हैं, उनके सेब की अक़साम गिनी नहीं जा सकती, अंगूर और अनार की अक़साम और उनके जायके को गिना नहीं जा सकता। और जन्नत नज़ीर कश्मीर को हम देखना चाहते हैं। मोदी वायरस ने जो लॉकडाउन किया कश्मीर का, वो हम जवाब देना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ मेरी नज़र से मत देखना, वरना एक चाय के कप की कीमत मोदी वायरस तुम्हें देनी पड़ेगी एक जंगी तैयारा खो के। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास वॉशरूम की सहूलत नहीं है, टॉयलेट की सहूलत नहीं है, तुम्हारा आधा भारत बरहना है। उन्हें कपड़े पहनाओ, उन्हें ये सुगेदा दो, जिसे आप हिंदी में सुगेदा कहते हैं, वो फैसिलिटीज दो टॉयलेट की, जो करने के काम है वो ये करो। इस लॉकडाउन का नतीजा तुमने देख लिया। कश्मीरियों के साथ हम कल भी थे, हम आज भी थे, और हमारा एजेंडा पाकिस्तान की तकसीम का उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कश्मीर हमारे साथ नहीं आ जाता। हम कश्मीरियों के साथ आज भी हैं, दो जान एक कालिब की तरह। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं। और मोदी वायरस, तुम गुजरात के कसाई हो और तुम्हारा भयानक अंजाम बहुत जल्द होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज इस मौके पे मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं चंद बातें मुख्तसर सी आपको करूं कि ये जो हालात आज चल रहे हैं पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया के, खास तौर पे पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त इतने अरसे से लॉकडाउन हुए में तमाम फैमिलीज उसके अंदर गरीब भी है,
अमीर भी है, हर तबके का शख्स जो है वो इस वक्त लॉकडाउन का सामना कर रहा है। आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आज आप ये देखें, क्योंकि सबसे बड़ी कुव्वत आप खुद है। आज आपको इस चीज को देखना चाहिए कि इस दुख की घड़ी में आपके साथ कौन खड़ा हुआ और कौन नहीं खड़ा हुआ। आपके वो मुंतखब नुमाइंदे जो आपने जिनको असेंबलियों में भेजा था, जिनको यूसी से तक मुंतखब किया था, वो आज आपके साथ खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए? वो लोग जिनको आपने अपने कंधों पे बिठा के कामयाब करवाया था, जिन लोगों को आपने अपने आप पेट पे पत्थर बांध के उनको कामयाब करके असेंबलियों तक पहुंचाया, क्या वो आपके आज के इस मुसीबत घड़ी, इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो वो आपका साथ दे रहे हैं तो वो आपका आंख का तारा भी होना चाहिए और उनके गलों में फूलों के हार भी होने चाहिए। और आज मैं वसूख से कहता हूं कि अगर वो लोग आपके काम नहीं आ रहे, इतने वसाइल होने के बावजूद भी वो अगर आपका काम नहीं कर रहे, आपके घर की दहलीज पर आपको वो चीजें मैसर नहीं कर रहे जो आपको जिंदगी बचाने के लिए, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पानी हो, वो जिंदगी बचाने के लिए कोई भी चीज हो, अगर वो नहीं पहुंचा रहे और वसाइल होने के बावजूद नहीं पहुंचा रहे, तो फिर मेरी नजर में उन लोगों के लिए आपको जूतों के हार का इंतजाम करना चाहिए। ये वो भूखे नंगे लोग हैं, ये वो भूखे नंगे लोग हैं कि जब आपके पास ये दोबारा आएंगे, आपसे वोट की भीख मांगने के लिए आएंगे, तो मुझे यकीन है कि आप लोग फिर उनके साथ खड़े हो जाओगे और उनको फिर कामयाब करवा दोगे। मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी कुव्वत आपकी है। जब अमीर तबका एक हो सकता है तो क्या गरीब तबका एक नहीं हो सकता? मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं। और गरीब तबके को ही ये इस्तेमाल करके अमीर तबका जो होता है वो अमीर से अमीर तर हो जाता है, और अमीर तबके में से ही कोई लीडर आता है और गरीबों की बात करता है, और वो अमीर से अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। मैं सवाल करता हूं आपसे कि जब आपकी इतनी बड़ी कुव्वत है तो आप खुद क्यों नहीं फैसला कर लेते? इस मुश्किल घड़ी में क्या इससे ज्यादा मुश्किल घड़ी कौन सी होगी जो आज हमारी कौम पे आई हुई है, हमारे मुल्क के अवाम पे आई हुई है? तो क्या ये लोग जो हैं, जो जिनके पास वसाइल भी हैं, जो मसाइल हल भी कर सकते हैं, अगर आज ये हमारी और आपकी मदद नहीं कर सकते, तो क्या ये कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए काम आएंगे? मैं आप तमाम लोगों से, तमाम पाकिस्तानियों से, अपनी माओं से, बहनों से, बुजुर्गों से और बच्चों से मैं इल्तमास करता हूं कि खुदारा अपनी ताकत को समझें, अपनी कुव्वत को समझें। मेरे एक दोस्त ने अभी जो वीडियो बनाई थी कि ये जो वायरस है ये कोई वायरस नहीं है, ये वाकई मोदी वायरस है। जिस शख्स ने ये बात हमारी नॉलेज में लेकर आए, जो हम पूरी दुनिया को जिसने बताया, रईस साहब ने, उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। ये मोदी वायरस न सिर्फ पूरी दुनिया पे छा गया है, बल्कि यहां का जो अमीर तबके का वायरस है, जो गरीब लोगों को खा रहा है, जो गरीब लोगों की फैमिलीज को हड़प कर रहा है, उस वायरस से भी हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। मैं आप तमाम लोगों से इल्तमास करता हूं कि इस घड़ी में यह मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। जिन जिन घरों में मुश्किलात हैं वो चंद दिन में वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी, लेकिन आपको अच्छे इंसान की और बुरे इंसान की पहचान हो जाएगी। तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप कम से कम एक होकर मुत्तहद हो जाए। जब ये लोग आज तक ये लड़ रहे हैं कि राशन घरों तक किस तरह से पहुंचाएं, इन बदबख्त इंसानों को यह पता नहीं है कि जब आप अपने वोट के लिए पर्चियां घरों तक पहुंचाते थे, एक एक घर में, एक एक गली में पर्चियां पहुंचाते थे, क्या आपको पता नहीं है कि राशन किस तरह से पहुंचाया जाएगा? और दूसरी बात, आज लोगों को बहाना मिल गया है कि जी राशन देते वक्त तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि वाकई ये बुरी चीज है, लेकिन इन बुरी लोगों के सामने ये चीज फिर भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ आ जाता है कि कौन किसने किसके साथ मदद की है और खिदमत की है। आज जिससे पूछो वो ये कहता है कि मैं 100, 200, 600, 800, 1000 मैं राशन के कट्टे जो है वो तकसीम करके आया हूं, क्योंकि तस्वीरें इसलिए नहीं खींची कि वो अच्छी बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आने वाला वक्त फिर इलेक्शन का आ रहा है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो।
तो मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ अपने बच्चों पे हाथ रख के सर पे और ये कसम खा लें कि जो आपके काम आज आया है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो वसाइल नहीं रखता, लेकिन उन्होंने आपका मसला हल किया है, कोई भी है। और जो वसाइल रखते हैं और आपकी मदद नहीं कर रहे, तो उनके लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर दीजिएगा। मैं ये पैगाम आपको देना चाह रहा हूं कि हम कब तक अपने कंधों को इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने कंधों को इतना इस्तेमाल किया है कि लोगों को उठा उठाकर उनके नारे लगा लगा कर असेंबलियों तक पहुंचाए। जब असेंबली से हम वापस अपने घरों को आए तो हम झोंपड़ों में चले गए और वो महलों में चले गए। तो इतना बड़ा तजाद, इतना फर्क वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग बाशऊर नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अनपढ़ जरूर होंगे, तालीमी याफ्ता नहीं होंगे, लेकिन आपके पास एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से एक किसी इंसान को आप ताकतवर बना देते हो, और वो वोट की ताकत है। तो खुदारा, अब आपने जो फैसला करना है, खुद ने फैसला करना है कि किस शख्स ने आपकी मदद की है वसाइल न होने के बावजूद भी, और किस शख्स ने आपकी मदद नहीं की है जिनके पास वसाइल मौजूद भी थे और उन्होंने मदद नहीं की। मैं इतनी सी बात करूंगा कि खुदारा अपनी ताकत को समझिए, आगे बढ़िए। गरीब का साथ दे सकता है कभी भी, जो सरमायादार तबका है वो गरीब का साथ नहीं दे सकता। इस हकीकत को जानिए। हालांकि चंद फीसद ये लोग हैं, गरीब तबका बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे ऊपर हावी होते हैं, जिसकी वजह से हम कमजोर बनकर इनके सामने घुटने टेक देते हैं। हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, हमें अपनी ताकत का अंदाजा। और पाकिस्तानियों, मैं आखिर में एक बात और कहना चाह रहा हूं। जो मेरे दोस्त हैं पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट में मोहम्मद रईस साहब, मैं खास तौर पे उनको ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि जो आपने एक कॉन्सेप्ट दिया है, ये मोदी वायरस का, क्या बात है इस कॉन्सेप्ट का। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब, मैं इस वक्त अकेला जरूर हूं, मेरी टीम मेरे साथ है, लेकिन रईस साहब इंशाअल्लाह ताला ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है मोदी वायरस का, जो कि इस वायरस की वजह से न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया कश्मीर के साथ लॉकडाउन हो चुकी है, तो लिहाजा हम बशमूल मेरे साथी, मेरे लोग आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ मिलकर इस मोदी वायरस का मुकाबला भी करेंगे, और आगे चल के हम अपनी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 20, 50 हजार इंशाअल्लाह ताला हम एक टीम बनाएंगे और इस मोदी वायरस का मुकाबला भी करेंगे आपके साथ मिलके। और मैं आज दिल से कह रहा हूं, हमेशा कहता आया हूं कि वी लव पाकिस्तान, वी लव कश्मीर, कश्मीरी अवाम। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी कौम कश्मीर के साथ हैं और मिलके हम डट कर मुकाबला करेंगे, और आखिर में कामयाबी इन मजलूम कश्मीरियों की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि ये मोदी वायरस है, वी लव कश्मीर और अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जैसे ही हम बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि 110% ये वायरस पाकिस्तान से चला जाएगा, और कश्मीर जो 70 साल में आज़ाद नहीं हुआ वो 110% आज़ाद होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलामु अलैकुम। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हमें कश्मीर से प्यार है और अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। मैंने फेसबुक पर अपने दोस्तों की मूवी देखी,
सोनी भाई और रईस भाई की, जिसमें ये कोरोना वायरस नहीं है बिल्कुल, बल्कि मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, वी डाई विद कश्मीर। और अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने फेसबुक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सोनी इखलाक भाई और रईस भाई की। उन्होंने बिल्कुल ये बात को उजागर किया, उन्होंने बिल्कुल सही कौम को ये बात बताई कि ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह बादशाहों का। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हमें कश्मीर से प्यार है, अल्लाह सब बादशाहों का बादशाह है। वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। अल्लाह, हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हमें कश्मीर से प्यार है और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस नहीं है, मोदी वायरस है। हम कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों के बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है और हम कश्मीर से प्यार करते हैं और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। कश्मीर से प्यार करते हैं हम लोग, अल्लाह पाक बादशाहों के बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें कश्मीरियों से प्यार है और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम। हमें कश्मीर से प्यार है और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम। हमें कश्मीर से प्यार है और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमजा इखलाक सोनी। ये कोरोना वायरस नहीं है जो कि हमारे शहर में आया है, ये मोदी वायरस है। मोदी वायरस है।
वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाह का बादशाह, अल्लाह बादशाह का बादशाह है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद कामरान। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हमें कश्मीर से प्यार है और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा कोरोना वायरस न दे, दा मोदी वायरस दे। मुंगा कश्मीर सरा मीना कहूँ, अल्लाह पाक के बादशाहों ने बादशाह दे। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। दा कोरोना वायरस न दे, दा मोदी वायरस दे। मंग कश्मीरानो सरा मीना कहूँ, अल्लाह द बादशाहानो बादशाह दे। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह इज़ द किंग ऑफ किंग्स। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना नहीं, मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वायरस है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, वी लव कश्मीर इज आई एम। कोरोना नहीं, मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये मोदी वायरस है, कोरोना वायरस नहीं है। आई लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। आई लव यू कश्मीर, हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वालेकुम। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। ये अपना वी लव कश्मीर, हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना नहीं, मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है और हम कश्मीर से बहुत प्यार करते हैं। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, हम कश्मीर से प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है और आई लव कश्मीर और अल्लाह बादशाह है। हम सब का अल्लाह बादशाह है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये कश्मीर का मामला है। कश्मीरी 5 महीने से इतनी अजियत में, इतनी तकलीफ में रहे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। पूरी दुनिया किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लॉकडाउन में रहे। अब अल्लाह का अज़ाब पूरी दुनिया पे नाज़िल हुआ है। पूरी दुनिया पे लॉकडाउन लगा दिया। अब सोचें हम लोग कि कितने अज़ाब और अजियत में होंगे वो। हम जो अपने आप को रो रहे हैं, ये अल्लाह का अज़ाब है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कश्मीरियों से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कश्मीर हमारा अटूट अंग है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें कश्मीर से प्यार है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। आई लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। हम कश्मीरियों से प्यार करते हैं और अल्लाह पाक बादशाहों का भी बादशाह है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह।
कश्मीरियों से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वी लव कश्मीर, वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस ये मोदी वायरस है, हम तमीज़ बात थे, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस ये मोदी वायरस है, हम तमीज़ बात थे, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानजा आसिफ है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। यू लव कश्मीर, अल्लाह बादशाह का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। यस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान आसिफ है। ये कोरोना वायरस नहीं है, मोदी वायरस है। लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम वी लव कश्मीर, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं अली शहजाद अज़रबैजान बाकू सिटी से बात कर रहा हूँ और कश्मीरी भाई हमारे भाई हैं और वी लव कश्मीर। ये एक मोदी वायरस है और अल्लाह पाक हमको हम सबको अल्लाह पाक इस मोदी वायरस से बचाए। मेरा रब बहुत बड़ा है, अल्लाह बादशाह को बादशाह है। ये मोदी वायरस है, हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाह का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीरियों से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना नहीं, मोदी वायरस है। मोदी तू बहुत बड़ा वायरस है और कश्मीर से हमको प्यार है और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस है। हम कश्मीरियों से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। कश्मीर से हम प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। दोबारा बोलो। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। कश्मीर से हम प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। गुड। कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये मोदी वायरस है। हम कश्मीर से प्यार करते हैं और अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। गुड। कोरोना वायरस नहीं है मेरे दोस्तों, ये मोदी वायरस है। कश्मीर हमारा है।
आम और खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का